पैंक्रिएटाइटिस क्यों होता है, क्या प्रमुख कारण है। और एक क्वेश्चन तो लोग ये पूछते हैं कि पैंक्रियाज क्या है। तो पैंक्रियाज हमारे शरीर का एक आर्गन है जो कि पेट के बीच में रहता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है, एपिगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं हम लोग। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारे शरीर में, ये पाचन में हेल्पफुल रहता है, स्पेशली जो प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। और दूसरा कि इसके जो अंदर एक बीटा सेल्स होती है उससे इंसुलिन निकलता है जो कि ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन में मदद करता है, उसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। तो पैंक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्गन है। अब अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें सूजन हो जाए, तो उसी को हम लोग पैंक्रिएटाइटिस बोलते हैं। अब पैंक्रिएटाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर ये बार बार शरीर में हो। अगर सिर्फ एक बार हुई है, सडन हुई है, तुरंत हुई है, तो उसको हम लोग अक्यूट पैंक्रिएटाइटिस बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है पेट में, जो कि पीछे की तरफ जाता है, तेज उल्टी आती है, बुखार होती है, मितली लगती है, जी घबराता है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। और अगर ये बार बार होने लगे तो उसको हम लोग क्रोनिक पैंक्रिएटाइटिस बोलते हैं। तो जो पैंक्रिएटाइटिस है उसका जो प्रमुख कारण है वो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर केस में या तो एल्कोहल की हिस्ट्री मिलती है, क्रोनिक एल्कोहल पीने की, एल्कोहल शराब बहुत सेवन कर रहे हैं। दूसरा एक देखा गया है कि गाल ब्लैडर स्टोन, जो गाल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली वहीं पास में ही होती है। जो लीवर होता है, पित्त की थैली, वहाँ से डक्ट निकलती है, फिर वो एक और डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, फिर नीचे वो पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलते हुए फिर वो आंत के अंदर खुलती है। तो वो रास्ता एक ही है, तो वहाँ का स्टोन उधर जाके ब्लॉकेज कर सकता है। तो स्टोन है गाल ब्लैडर का, दूसरा एल्कोहल, ये प्रमुख कारणों में से है जो पैंक्रिएटाइटिस कराता है। इसके अलावा भी कई तरह के कारण हैं और कई केसेस में तो कारण नहीं मिल पाता। लगभग 20 से 30% लोगों में कारण नहीं मिलता, पर एल्कोहल हो गया, इसके अलावा गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया, स्मोकिंग हो गई, मोटापा हो गया, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, या पेट में चोट लगी है, या पेट में ऑपरेशन हुआ है, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस करके बीमारी होती है, कुछ दवाइयाँ हैं, और इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन भी पैंक्रियाज में जा सकता है, आजू बाजू से भी जा सकता है, ब्लड से भी जा सकता है। तो ये पैंक्रिएटाइटिस होने का प्रमुख कारण है। एक बार हो गया पैंक्रिएटाइटिस तो पहली बार में ही अपने को सावधानी बरतना है कि अब ये दोबारा से ना होने पाए, क्योंकि क्रोनिक पैंक्रिएटाइटिस से होगा क्या कि पैंक्रियाज जितनी बार इन्फ्लेमेशन होगा उतनी बार वो खराब होगा, उसमें स्कारिंग हम लोग बोलते हैं, सिकुड़ने लगता है, उसका स्ट्रक्चर खराब होने लगता है। तो जो डाइजेशन है वो प्रभावित होगा, और दूसरा कि जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं वो कम होंगे, तो लंबे समय में डायबिटीज का चांस बढ़ता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी होने लगती है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। फैट अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके आंत में फैट भरा रहेगा, तो उससे लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है अच्छे न्यूट्रिएंट्स का वो प्रभावित होता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, प्रोटीन का डाइजेशन प्रभावित होता है, क्योंकि प्रोटीन के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये पैंक्रियाज के अंदर रहते हैं। तो क्रोनिक पैंक्रिएटाइटिस से बचना है, और कुछ केस में तो ये बहुत ही घातक रूप ले सकती है। अगर अक्यूट पैंक्रिएटाइटिस हुआ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर उससे नेक्रोटाइजिंग हो जाता है, तो कई बार जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये बताने का मेरा मकसद है कि पैंक्रियाज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है जो कि डाइजेशन में और ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन में हेल्पफुल करता है। उसमें सूजन हो जाए तो पैंक्रिएटाइटिस, अगर एक बार हुई है, सडन हुई है, बहुत तेजी से हो गई है तो अक्यूट, और बार बार हो रही है तो उसको हम लोग क्रोनिक बोलते हैं। और प्रमुख कारणों में जैसा कि मैंने बताया कि मोटापा है, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, कुछ दवाइयाँ हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन है। तो जो भी कारण है फिर उसको अवॉइड करना है। अगर एल्कोहल एक बड़ा कारण होता है तो अगर एक बार पैंक्रिएटाइटिस हो गई है तो फिर एल्कोहल ना पिए। ये वीडियो बनाने का, बताने का मकसद ही यही है। और दवाइयाँ भी आप इसकी समझ लें कि आपको कैसे इससे प्रिवेंशन करना है। अगर आपको लगता है कि अब अटैक आने वाला है तो क्या करना रहता है इसमें, जैसे कि मुंह से खाना बंद करना है, कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी है, रेस्ट करना है, फ्लूइड लेना है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम लेना है। ऐसे जो भी प्रोटोकॉल है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, और पूरा फॉलोअप करा लें कि क्या समस्या के कारण मुझे ये पैंक्रिएटाइटिस हुई है या हो रही है। अभी के लिए पैंक्रिएटाइटिस क्या है, पैंक्रियाज क्या है, क्या करना चाहिए, वो मेरा बताने का मकसद था। थैंक यू।